हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपके सेंट ऑफ एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, दोनों के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सब्सक्राइब करे रहिएगा तभी तो हम इंपॉर्टेंट क्लास कराएंगे, आपके बीच नोटिफिकेशन तभी तो पहुंचेगा ना। तो आप याद रखिए, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। और आपके लिए यहाँ कुछ निर्देशांक दिया है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और काफी कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। देखिए ना, 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है। जल्दी बताइएगा। आप सभी को पता है खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग एक्स नहीं कहते हैं, बिल्कुल एक्स कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग फिजिक्स का क्लास कराने वाले हैं, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन का आप जल्दी से आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है आयरन का मुख्य एक्स क्या होता है। आयरन का मुख्य एक्स जो होता है हेमाटाइड होता है, क्योंकि आयरन मतलब लोहा होता है, लोहा का एक्स जो होता है हेमाटाइड होता है, पता है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कॉपर का मुख्य एक्स क्या होता है। आपको पता है बाबू कि कॉपर का मुख्य एक्स जो होता है कॉपर पाइराइट होता है, ठीक है ना। कॉपर पाइराइट होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखें, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम में छपने वाला, या फाइनल हो या सेंट ऑफ वाला हो, दोनों में छपने वाला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिएगा यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। कहा जा रहा है पीतल किसका एक्स होता है, ठीक है ना। पीतल जो होता है मिश्र किसका मिश्रण से बना होता है या किसका एक्स होता है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है बाबू। आप कहिएगा पीतल, हमको पता है ये जो एक्स होता है जेडन प्लस से क्या कॉपर प्लस जस्ता है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब कॉपर भी मिक्स रहेगा और जस्ता भी मिक्स कर रहेगा, ठीक है बाबू। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है या निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड एक्स है, कौन जो है ऑक्साइड का एक्स है, जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा ऑक्साइड का एक्स हेमाटाइड है। ऑक्साइड मतलब क्या, हेमाटाइड जो होता है ऑक्साइड का एक्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिएगा यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, किस विधि से किया जाता है। जिंक ब्लेड सांद्रण का विधि जो किया जाता है वो किस विधि से किया जाता है, तो याद रखिएगा फैन उत्प्लावन विधि से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो होता है किनके द्वारा किया जाता है या किससे किया जाता है, ठीक है। आप कहिएगा फैन उत्प्लावन विधि, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए, पूरा गैस करके आपके बीच हम क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू, तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में यह छपने वाला क्वेश्चन है। चलिएगा यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है सही है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। सभी एक्स खनिज होते हैं, ठीक है ना, सभी एक्स खनिज होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है एक विधि जिसमें किसी धात्विक एक्स को हवा में अधिक उनके गलनांक के नीचे कम किया जाता है, किसके, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक के नीचे गर्म करेंगे उसे हम लोग, याद रखिएगा, भर्जन कहते हैं बाबू, भर्जन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में ना, कहा जा रहा है वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना कहलाता है। वायु की स्थिति में चूना पत्थर को गर्म करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है बाबू, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है ना, आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व नहीं है। आवर्त सारणी में वर्ग 15 के तत्व कौन नहीं है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो है क्लोरीन जो है, Cl जो है ये नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही होगा। 11 का ऑप्शन जो बचेगा डी टी करे ना, बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो है इसके बाद हम लोग फिजिक्स का क्लास कराएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन हम करा रखे हैं आपके बीच, लेकिन रिवीजन के तौर पर और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखें, ठीक है। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड होने हंसने वाला गैस है। हंसने वाला जैसे लाफिंग गैस कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, लाफिंग गैस कहते हैं, याद रखिएगा। तो हंसाने वाला गैस कौन है, जल्दी बताइएगा। ये आपकी सर जी बतलाए होंगे बाबू, इसको याद रखिएगा। ये जो होता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है, N2O होता है, ठीक है, N2O होता है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
बबुआ ना नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो किससे हम लोग तैयार करते हैं आप कहिएगा? ये जो किया जाता है ना स्टोवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो क्या मारिएगा? HN, याद रखिएगा HNO3 मारिएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो HNO3 मारिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच बबुआ करा रहे हैं ना उस सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में ओजोन होता है। ओजोन बबुआ क्या होता है कहिएगा? प्रतिचुंबकीय होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बंड कौन जो होता है किस में पाया जाता है? सबसे बड़ा जो कुंड पाया जाता है अमोनिया में पाया जाता है, HNO3 में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिए। इस सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में आपको याद रखना है तो रखना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक जो होता है किस गैस का होता है? हीलियम गैस का होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिएगा यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है कहिएगा? एल्युमिनियम +2 होता है। ठीक है बाबू, +2 होता है, सॉरी +2 क्या कर एल्युमिनियम AL है ना, AL मतलब एल्युमिनियम यानी 13 है ना, 3 होगा बाबू, +3 होगा। ऑप्शन याद रखिए ए होगा, 2 नहीं होगा 3 होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा बबुआ 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व जो उपस्थित होना चाहिए, कार्बन इसका दुल्हा है, कार्बन हो जाना चाहिए। ठीक है बाबू, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अनिश का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है उत्कृष्ट गैसों रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है क्योंकि उसमें क्या होता है कहिएगा ना? सर उनके संयुक्त सेल जो होता है पूरे भरे रहते हैं, इसलिए वो अक्रिय होते हैं। जिसे अक्रिय गैस किसे कहते हैं? आर्गन को कहेंगे, हीलियम को कहेंगे, इस सब नियॉन को कहेंगे। ये सब याद रखिए ना, जो मतलब पूरा भर रहा है, उसका बाहरी कक्षा पूरा भर रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिएगा यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? किन गैसों का मिश्रण बबुआ प्रयुक्त होता है? हीलियम प्लस ऑक्सीजन। हीलियम प्लस क्या थी? ऑक्सीजन, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? जल्दी बतला दीजिएगा। 21 का आंसर क्या होने वाला है कहिएगा? सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कॉपर सदस्य है। कॉपर का सदस्य क्या है? कॉपर किसका सदस्य होता है? ठीक है ना, प्रथम के द्वितीय। आप कहिएगा सर कॉपर हमको पता है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? परमाणु त्रिज्या जो होती है सबसे कम है ना, Zn जस्ता जिसे कहते हैं बबुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन को आप याद रखें बाबू, क्योंकि हम करा रहे हैं पूरा फास्ट क्लास करा रहे हैं, क्योंकि जो है इसके जस्ट बाद हम लोग फिजिक्स का क्लास कराएंगे, जिसके कारण इस क्लास को जो है हमको क्या करना होगा? फास्ट खींचना होगा बाबू। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देखें और अच्छे तरीका से समझें। हम समझा भी रहे हैं बाबू, कोई के इसी तरह टिक नहीं मार के हम चल जा रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन 24 का आंसर बताइएगा। काजर सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है याद रखिएगा किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? वर्णन साहब कहिएगा। जी गुरुजी, ऑप्शन बी सी वाला सही हो जाएगा। क्या होगा? सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? एक जो होता है द्विक लवण का उदाहरण है बबुआ, जल्दी बतला दीजिएगा। 25 का आंसर क्या होने वाला है कहिएगा? क्या? पोटास एलम। पोटास एलम जो होता है द्विक लवण का उदाहरण होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा 25 का। ठीक है, चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बाइकार्बोनेट लिगेंड है? कौन है जल्दी बताइएगा? बाइकार्बोनेट है ना, कौन जो है लिगेंड है? जल्दी बताइएगा। 26 का ऑप्शन क्या होने वाला है कहिएगा? सर एथिलीन डाइएमीन होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाराथोथा का सूत्र क्या होता है? हाराथोथा का सूत्र क्या होता है? आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। FeSO4.7H2O 7H2O होता है, याद रखिएगा।
कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 27 का, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, काफी ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अग्निशामक के रूप में होता है, किस यौगिक का उपयोग होता है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है CCl4, CCl4 का जो होता है अग्निशामक में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। उप सहसंयोजन संख्या को कोऑर्डिनेशन संख्या कहती है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ इसका संख्या जो होता है, नंबर जो होता है क्या होता है, ठीक है बाबू, आप कहिएगा ना 4 होती है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 30 का आंसर बतलाइएगा, 30 का आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है ना, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड के में कराई जाती है, से कराई जाती है तो बनता है। देखिए क्या कह रहा है आगे, सूक्ष्म सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो उसे हम लोग डाई एथिल ईथर कहते हैं। ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है और बहुत आसान भी होता है, लेकिन जो पढ़ा रहेगा उसके लिए ना आसान रहेगा। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। क्या अवकरण से क्या प्राप्त होता है बबुआ, आप कहिएगा मिथेन, क्या CH4 वही होता है, ठीक है बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहली कास्टिक पोटाश के साथ उबालने पर बनता है। उबालने पर क्या बनता है जल्दी बतलाइएगा, उबालने पर क्या बनता है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है उबालने पर एथिलीन बनता है, एथिलीन गैस बनता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है ना SN2 क्रिया के में निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है जल्दी बतलाइएगा। 33 का आंसर क्या होने वाला है, कहिएगा सर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 33 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है ब्यूटेन टू ऑल एक है, ब्यूटेन टू ऑल एक क्या है जल्दी बतलाइएगा। ये जो है ना सेकेंडरी अल्कोहल है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि एथेनॉल जल में घुलनशील है, क्योंकि यह जल के साथ क्या निर्माण करता है। एथेनॉल जो होता है जल में घुलनशील होता है, यह जल के साथ क्या अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अभिक्रिया, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा। चलिएगा 26 का आंसर बतलाइएगा बाबू, कहा होने वाला है। कहा जा रहा है एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक होता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक डैश OH होता है, ठीक है। ये जो होता है कार्बोक्सिलिक का होता है, ये जो है एल्डिहाइड का होता है, ये जो होता है कीटोन का होता है। आप याद रखिए ना, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्कोहल का पूछा है तो एल्कोहल OH होता है, ठीक है। चलिएगा यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का है जल्दी बतलाइएगा। 37 का आंसर जल्दी बतलाइएगा, ग्लिसरॉल का है, टाइहाइड्रिक अल्कोहल है, कहा जाए टाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ऑप्शन सी सही होगा 37 का बबुआ, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि लकड़ी एस्प्रिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है जल्दी बतलाइएगा ना। 38 का ऑप्शन क्या होने वाला है जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा ये जो है मेथेनॉल जाना जाता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 38 का, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, बेकेलाइड फिनॉल से किनके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, किनके द्वारा अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। आप कहिएगा फॉर्मिल एल्डिहाइड के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है फॉर्मोलिन एक व्यावसायिक नाम है, फॉर्मोलिन एक व्यावसायिक नाम है, किसका नाम होता है बाबू, तो 40% एथेनॉल के जलीय घोल का नाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा, याद रखिएगा बाबू। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे, सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी समाप्त करने के ऊपर लगल है, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग फिजिक्स का जो है क्लास कराएंगे, जिसके कारण अभी जो है क्लास जो है फास्ट हो रहा है, फिजिक्स का भी क्लास फास्ट होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए बंधन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। नए मतलब नए का, पुराना ही का निर्माण होगा, नया का निर्माण उसमें नहीं होगा। कौन बंधन है, आप कहिएगा सर केनेजेगारो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया को अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया को अभिक्रिया भी कहते हैं, रिएक्शन इंग्लिश क्या होता है बाबू, रिएक्शन होता है, देखिए यहाँ पर DL है, ठीक है। चलिएगा यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है केनेजेगारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है, क्या नहीं दिखलाता है जल्दी बतलाइएगा। ये जो है ना ये बाबू नहीं दिखलाता है, याद रखिएगा, एसिटल एल्डिहाइड को नहीं दिखलाता है, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिएगा
यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बोलिन ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोलिन ग्रुप में जो होता है कार्बन परमाणु क्या होता है, कहिएगा सर sp2 क्या होता है, हाई ब्रिडाइज होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ 44 का आंसर बताइएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पायरोगिलियम्स अम्ल से रहता है, में क्या रहता है, इसमें क्या रहता है बाबू, आप कहिएगा इसमें जो है 10% एसिटिक अम्ल रहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही होगा 44 का। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 45 का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मलडिहाइड में अंतर किया जाता है, अंतर किया जाता है मतलब उसमें डिफरेंट किया जाता है। अंतर मतलब क्या, उसमें डिफरेंट है ना। इसका अंतर बतलाइए, फॉर्मिक एल्डिहाइड का अम्ल का जो होता है अंतर बतलाइए, फॉर्मल एल्डिहाइड का अंतर बतलाइए। ठीक है ना, तो इसमें दोनों में अंतर क्या है, किसका अंतर है, वही पूछा जा रहा है। कहिए ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का अंतर है, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है। ऑयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाती है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो कहलाती है नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। ऑप्शन सी सही होगा 46 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेंजीन का सरल सूत्र है। बेंजीन का सरल सूत्र C6H6 होता है, कहीं दिया है, कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कह रहा है कि HN3 में N का संक्रमण क्या होता है, HN3 जो होता है अमोनिया का सूत्र होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका जो होता है संकरण जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, आप कहिएगा sp3 होता है, कहीं दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फिनल को जस्ता में के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है, क्या बनता है जल्दी बतलाइएगा। ये जो बनता है बेंजीन बनता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, पता है ना, याद रखिएगा। चलिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे उसको भी। कहा जा रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के क्वथनांक सही क्रम है, इसका सही क्रम क्वथनांक का बतला दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना बढ़ते क्रम में गया है तो यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, कौन कर सकता है, आप कहिएगा, याद रखिएगा फेलिंग बिलियन जो होता है ना यह कर सकता है, मतलब 51 का ऑप्शन बाबू ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, कौन होता है, कच्चा पदार्थ का नाम बतलाइए, उस कच्चा पदार्थ का आप नाम बतलाइए। याद रखिएगा एडिपिक अम्ल जो होता है कच्चा पदार्थ होता है नायलॉन का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, याद रखना है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक के क्रम में कम से कम कितने कार्बन होना अति आवश्यक है, कम से कम 3 होना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा बाबू। चलिएगा यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टर्नेलंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। दर्पण मतलब बाबू क्या होता है, शीशा। दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा, जो हम लोग चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज होता है बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा कल के एग्जाम में बाबू हूबहू यह छपने वाला है, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम में भी ये छपने वाला है, सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का क्या करता है, आवश्यक घटक होता है, वनस्पति है ना, वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है, कौन होता है, आप कहिएगा गुरुजी सेलुलोज जो होता है ना, यही होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 55 का, याद रखिएगा। चलिएगा 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठी संकरा है। सर्वाधिक मीठी मतलब क्या होता है, मीठा है ना, मीठा, सबसे ज्यादा मीठा उसे मीठी कहते हैं, है ना, तो याद रखिएगा फ्रक्टोज जो होता है सबसे ज्यादा इसमें मीठा होता है। ठीक है बाबू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिएगा 57 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या है। एमिनो अम्ल में पाए जाना, एमिनो अम्ल का क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है। ठीक है, सीधा सीधी अगर बात करें तो एमिनो अम्ल का क्रियाशील मूलक पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है ए और बी दोनों है। ठीक है बाबू, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से बबुआ कौन सा रोग होता है, स्कर्विक रोग। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, याद रखना है। चलिए
चलिएगा अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है। शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता मतलब शरीर के बाहर से बनाया जाता है। कौन होता है बाबू? आप कहिएगा विटामिन जो होता है शरीर के बाहर से ही मिलता है हम लोग को। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए 60 का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है ना निम्न में से कार्य निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित बहुलक है। कौन जो है संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है बाबू, जल्दी बताइएगा। तो याद रखिएगा लाइलन 6 जो होता है संश्लेषित बहुलक है। ऑप्शन डी सही होगा, 60 का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा हम जो क्वेश्चन बाबू का करा रहे ना उस क्वेश्चन को आप किसी भी हाल में याद रखिए प्लीज। ठीक है, चलिएगा कहा जा रहा है कि पॉलीमर बनाने का सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पॉलीमर बनाने का सबसे छोटी इकाई याद रखिएगा मोनोमर कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा, याद रखिएगा 61 का। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना टेरिलीन एक डैश रेशा है। टेरिलीन एक डैश का रेशा होता है, याद रखिएगा कृत्रिम है ना, कृत्रिम का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऊन एक डैश का रेशा है। जल्दी बताइएगा ऊन एक डैश का रेशा है, किसका रेशा होता है? तो प्राकृतिक का होता है। ठीक है, वो जो होता है कृत्रिम का होता है। इससे पहले वाला जो को था क्वेश्चन था तो कृत्रिम का होगा, ये जो है प्राकृतिक का होता है, मतलब प्राकृतिक द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है बाबू, चलिएगा 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। कौन कृत्रिम मीठा जो होता है अभिकर्ता है। ठीक है ना, अभिकर्ता है बाबू, आप जो बतला रहे हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 65 का आंसर जल्दी से करके बतलाइएगा। कहा जा रहा है अत्यधिक दर्द में कहा जा रहा है कि एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए अत्यधिक दर्द होता है ना, उसमें किस विटामिन का हम लोग चाहे किस दवा का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा उस दवा का नाम याद रखिएगा मॉर्फिन है। क्या है बाबू? मॉर्फिन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, जब दर्द सहने वाला नहीं होगा तो। ठीक है बाबू, चलिएगा कहा जा रहा है ना कि बेलियम का उपयोग किया जाता है। बेलियम का उपयोग किस में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? आप कहिएगा सर ऊष्माकक के रूप में किया जाता है। 66 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बंड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या है? आप कहिएगा सर हमको पता है क्या है कैलोरोफॉर्मिकनिकल है। ऑप्शन डी सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है हाइड्रोजन एक दवा है जिसका प्रयोग निम्नलिखित में किसके इलाज के लिए किया जाता है। किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो याद रखिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 68 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है किस दवा का। किस दवा का उपयोग कर सकते हैं बाबू ज्वर को कम करने के लिए? ठीक है, आप कहिएगा सर ज्वरनाशी को, तब मतलब जहर को जहर ही काट सकता है। ठीक है, वही बतवा है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिएगा आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन बाबू 70 क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है क्या विटामिन सी है। विटामिन सी से क्या होता है, कौन है इसमें? विटामिन सी जो है कौन है बाबू? आप कहिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हमने आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा या सेंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं, तो कल के एग्जाम में जाकर गर्दा छुड़ा देना है। यहीं से क्लास में इसी क्लास में से आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और मात्र 70 क्वेश्चन बतलाए हैं। 70 में आप 35 आराम से मार सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना बाबू, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।